नमस्कार, कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी, और मैं डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कपिला जी, आज के अंक में हम दर्शकों को जाड़ों में उगाई जाने वाली सब्जियों में समसामयिक क्रियाएं, पॉली हाउस में खीरा उत्पादन एवं व्हाइट ग्रब कीट के प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। बिल्कुल, हर अंक की तरह इस बार भी पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपके द्वारा भेजी गई समस्याओं का समाधान साझा करेंगे और अंत में मौसम खबर। पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सब्जियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खासकर जाड़ों में अगर हम बात करें तो टमाटर एवं गाजर का विशेष महत्व है। टमाटर और गाजर में किन महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं का ध्यान किसान भाइयों को रखना चाहिए, इस बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर RK यादव। तो ऐसे किसान भाई जो इस समय लगा चुके हैं, उनकी गाजर 40 से 45 दिन की करीब हो चुकी है, तो उसमें उनको एक दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने बुआई करते समय बीज थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है और घनी हो गई है तो उसमें थिनिंग की जाती है, जिसको बिरलीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या करना है कि किसान भाइयों को जहाँ पर घना दिखता है तो वहाँ से जो पतली जड़ वाली गाजरें हैं उनको निकालते जाएंगे, और जिससे कि लाइनों के बीच में जो पौधे हैं, एक गाजर से दूसरे गाजर, उसके बीच में 4 से 5 सेंटीमीटर कम से कम दूरी रहे। और इसी समय आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो आपकी फसल 40-45 दिन की हुई है तो आपकी जो नाइट्रोजन उर्वरक है, इसकी कुछ मात्रा आपकी जो बची होगी उस मात्रा को आप खेत में अच्छे से मिला करके और गुड़ाई करके और मिट्टी चढ़ा देंगे। तो इस मिट्टी चढ़ाने से क्या होगा कि सारे जो पोषक तत्व हैं आपके फसल को मिल जाएंगे, और जो इसके साथ साथ जो खरपतवार हैं उसका भी नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि मिट्टी चढ़ाते समय खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि नारंगी रंग की गाजर जो बाजार में मिलती है, अभी मार्च और अप्रैल के महीने में आपको दिखेगी, फरवरी के महीने में भी दिख जाती है। तो ऐसी गाजर की बुआई का समय इसमें उपयुक्त है। इस गाजर के लिए हमने पूसा संस्थान में एक नैनटिस करके प्रजाति है, इसके अलावा हमारी एक संकर प्रजाति है, इसको नैन ज्योति कहते हैं। इन दो का बीज आप प्राप्त कर सकते हैं और इनको आप खेत में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने अपने खेत में टमाटर की रोपाई कर ली होगी और आपकी फसल करीब 40-45 दिन की हो चुकी होगी। तो इसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि इसमें अर्ली ब्लाइट जो आती है, जिसमें पत्ते में आप देखेंगे कि काला धब्बा आएगा, और उसको धूप की तरफ करके देखेंगे तो उसमें छल्ले जैसे, उसको कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं, ऐसे छल्ले बने हुए आपको दिखाई देंगे। तो आप डाइथेन M45 एक दवा होती है, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे। इसके अलावा जैसे ही ठंडा बढ़ेगा किसान भाई, ऐसे में जो दूसरी बीमारी आती है किसान भाई, उसमें विशेषकर से आपका लेट ब्लाइट बोलते हैं, इसको आप मृद रोमिल आश्ता भी कहते हैं। तो इस बीमारी का विशेषकर से पहचान आप करेंगे, इसमें भी पत्ते में काला धब्बा दिखाई देगा और वो हल्का चिपचिपा रहेगा और धब्बा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इस बीमारी के लिए आप रीडोमिल जो दवा होती है, उसकी रीडोमिल की आप 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे। और जब भी पाले की संभावना आपको लगती है कि और मौसम अनुमान को आप देखते रहिएगा, उसके अनुसार अगर लगता है कि पाले की घोषणा की जाती है, संभावना होती है, तो आप अपने खेत में हल्की सी सिंचाई बनाए रखें और खेत को सूखने न दें। किसान भाइयों, सफेद गिडार, जिसे व्हाइट ग्रब भी कहा जाता है, कई फसलों का प्रमुख कीट है। यह कीट जड़ों को खाता है और इससे पौधे सूख जाते हैं और अंततः उपज में भारी नुकसान होता है। पूसा संस्थान ने इसके नियंत्रण हेतु एक विशेष जैविक विधि तैयार की है, जिससे किसान कम लागत में इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ रासायनिक नियंत्रण की जानकारी भी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर शरद मोहन। IRI ने ये एक सूत्रकृमि टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो कि कीड़े मारने के लिए एक ऑर्गेनिक तरीका है, और इसमें हम एक सूत्रकृमि का इस्तेमाल करते हैं, जो एक बहुत ही आसानी से हम इसको अपने घर में भी विकसित कर सकते हैं। और इसको हम लोग विकसित करते हैं एक कीड़े के ऊपर जो गलेरिया मेलोनेला के नाम से जाना जाता है, और ये मधुमक्खी के छत्ते में पाया जाता है। सूत्रकृमि को जब इस कीड़े के ऊपर डालते हैं तो ये कीड़ा 24 घंटे में मर जाता है, और एक कीड़े के अंदर अगर 4-5 सूत्रकृमि घुसे हैं और उस कीड़े को मारा है तो 10 दिन के अंदर वो 3 लाख में वो सूत्रकृमि तब्दील कर जाता है। और यही जो कीड़ा जो मरा हुआ है, जिसके अंदर सूत्रकृमि 3 लाख में तब्दील हो रहे हैं, तो हम इनको कैडेवर बोलते हैं, मरा हुआ कीड़ा। इस कीड़े को हम लोग सीधे खेतों में डाल सकते हैं और
कोई भी मिट्टी में जो कीड़ा पाया जाता है, जैसे कि व्हाइट ग्रब है या टर्माइट है या कटवर्म्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा ये मरे हुए कीड़े में से हम लोग सूत्रकृमि को निकाल भी सकते हैं। तो उसके लिए इस तरह का सेटअप बना देते हैं, जिसमें पानी है, एक पेट्री डिश है, ऊपर टिश्यू पेपर है और उस पे ये मरे हुए कैडवर इस पे डाल देते हैं और इनमें से जो 3-3 लाख निकल रहे हैं वो नीचे पानी में आ जाते हैं। इस पानी का भी छिड़काव खेतों में कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में ये करीब 3 से 5 हज़ार की संख्या में ये डाले जाते हैं और इनको डालने से पहले 2 दिन पहले एक हल्की इरिगेशन करने के बाद जब मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाती है तो इसको 1-1 इंच की गहराई पे इनको जैसे बीज का रोपण किया जाता है वैसे ही इन कैडवर्स को खेत में डालते हैं। अगर किसी का ऑर्चर्ड है तो पेड़ की उम्र के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत ही छोटा पेड़, उसमें 10 कैडवर डालने की जरूरत पड़ती है और एक जो बहुत बड़ा पेड़ है जो पूरा दरख्त हो गया है उसमें 40 से 50 कैडवर को डाला जाता है। और उसको डालने का एक तरीका है, एक आप स्टार बना लीजिए और स्टार शेप बनाइए उसके कैनोपी एरिया में और स्टार के जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें इन कैडवर को गाड़ा जाता है और हल्की सिंचाई कर दी जाती है। 50 से 60 पैसे में एक कैडवर बन जाता है। तो अगर मान लीजिए 1 एकड़ में आप 5000 कैडवर डाल रहे हैं तो आपकी पूरी लागत जो आएगी वो 2500 रुपए की आएगी। रिया मेलोलेरा है जो मधुमक्खी के छत्ते पे पाया जाता है। ये उनकी तितलियां हैं। तितलियों को एक डब्बे में बंद करके ऊपर टिश्यू पेपर लगा देते हैं। अंदर तितलियां इसके ऊपर अंडे देती है। अंडे इस प्रकार से टिश्यू पेपर पे आ जाते हैं। इस टिश्यू पेपर को लेकर के अंडों सहित डब्बों में डाल दिया जाता है। इसमें इन कीड़ों का खाना भी डाल दिया जाता है साथ। ये इसमें गेहूं है, गेहूं का आटा है, इसमें शहद है, इसमें मिल्क पाउडर है और इसमें ईस्ट पाउडर है। और अंडों में से जो लार्वे निकलते हैं वो 1 महीने के अंदर इस तरह से बड़े साइज के हो जाते हैं। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी को एक लघु उद्योग के तौर पे भी किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान भाई केमिकल कंट्रोल के माध्यम से व्हाइट ग्रब और टर्माइट का अगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो वो इमीडाक्लोप्रिड या क्लोरपाइरिफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरपाइरिफॉस 400 ml 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में डाल सकते हैं और इमीडाक्लोप्रिड 65 ml 200 लीटर पानी में उसका इस्तेमाल 1 एकड़ के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको सब्जियों की संरक्षित खेती की विस्तृत जानकारी दी थी। इस समय अधिकतर खीरे की खेती पॉली हाउस में हो रही है। आप किसान भाइयों के सुझाव पर ही पॉली हाउस में खीरा उत्पादन की विशेष जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अवनी कुमार सिंह। हम यहाँ बताएंगे कि अंतिम जुताई के समय करीब 40 से 50 कुंटल गोबर की खाद, केंचुए की खाद या कंपोस्ट की खाद डाल करके मिलाएं तो हमारे पास 10, 4 और 11 के रेशियो में 10 किलो जो है नाइट्रोजन और 4 किलो फास्फोरस और 11 किलो पोटास की आधी मात्रा को भी इसके साथ मिला करके दें। इसके बाद बेड बना लें। बेड की चौड़ाई 3 फीट या 1 मीटर की रखें। उसके ऊपर लेटरल बिछा लें। उस जैविक खाद और उपलब्ध हैं जिनका उपयोग अगर आप डालते हैं करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है हमारे इस बेमौसम खीरे के लिए। जैसे कि अगर हम देखें तो मछली का खाद के नाम से आता है, हड्डी के चूरे के खाद के नाम से आता है, मुर्गी खाद के नाम से आता है। उसके बाद आपका ये खलियाँ तमाम हैं। खलियों को जैसे नीम केक के नाम से आता है, सरसों केक है, महुआ केक है, अरंडी खली है, जो भी खलियाँ उपलब्ध हैं इन सबको आप 10-10 किलो की मात्रा लेकर के एक साथ मिला लें। इसमें हम ट्राइकोडर्मा 2 से 3 किलो या 2 से 3 किलो बावस्टीन का भी मिला लें और इसको बनी हुई बेडों पर बराबर मात्रा में छिड़काव करके उसको मिला लें। मिलाने के बाद टपक सिंचाई को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा लें। 50 बाई 30 पे हम खीरा लगाते हैं
और खीरा की जो संख्या होगी प्रति वर्ग मीटर की बात करें तो वो होगी 6 पौधा। अगर उसको 1000 में कन्वर्ट करके बात करें तो वो होगी 4200 से 4300 पौध। अब बीज को हम डायरेक्ट न लगाएं इस मौसम में, इस महीने में जब भी लगाएं पौध बना के लगाएं। तो खीरा को हम क्या करते हैं, लगाने के बाद इसको सहारा देते हैं। सहारा देने के लिए हमारे संस्थान एक नई तकनीक स्टेकिंग की इजाद किया है कि जैसे ऊपर तार बंधा होता है उसी तरह नीचे भी मेड़ के पे तार बांधते हैं उसी के सिधाई में, और दोनों तार को आपस में बांधते हैं रस्सियों से। तो ये ऊंचाई हमें 3.5 मीटर की मिल जाती है और पौधों को इसी के सहारे हम लपेटते जाते हैं। सप्ताह में हम एक बार हम कटाई छटाई, पत्तियों की कटाई करें, शाखाओं की कटाई करें, निराई गुड़ाई करें, सफाई करें कि पॉली हाउस के छतों को तुरंत धो लें। पर्दा प्रतिदिन चारों तरफ का, चाहे रोशनदान का हो, चारों तरफ और रोशनदान का पर्दा 10 से 11 बजे के बीच में खुलेगा और फिर 3 से 4 के बीच में गिरेगा। जैसे फर्टिगेशन हम करते हैं 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm की रेशियो से हम करते रहते हैं और हर दूसरे दिन के अंतराल पर करें। उपज में अगर हम देखें तो इसमें 100 दिन हमें हार्वेस्टिंग पीरियड मिलता है, यानी 100 दिन खीरा टूटने की हमें अवसर मिलता है। तो आप इसमें देखें 100 दिन में हम अगर प्रतिदिन के हिसाब से खीरा तोड़ते हैं तो 5 से 7 कुंटल खीरा पर डे उत्पादित होता है। जितना जल्दी खीरा आप तोड़ेंगे, अर्थात यहाँ सलाह दी जा रही है कि प्रतिदिन खीरा अगर आप तोड़ते हैं तो आपका उत्पादन करीब 2 गुना हो सकता है। तोड़ते समय ये ध्यान देखना है कि खीरा की जो साइज है वो 15 से 20 सेंटीमीटर, इसकी मोटाई भी करीब जो है 1.5 से 2 सेंटीमीटर के करीब हो जाती है और इसका वजन 150 से 200 ग्राम का अगर हो जाता है। ये 3 संकेत हैं। इन तीनों संकेतों में जो भी संकेत आपके समझ में आता है, खीरा को रोज तोड़ते रहें। और हमारी पूसा की, हमारे IRI की वैरायटी तो पूसा सीडलेस 1 है। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, सस्ती है और विशेषकर ये बेमौसम के लिए सबसे कारगर साबित होती है। तो अगर हम मोटा देखें, जो हम 400-500 कुंटल प्रति एकड़ की बात किए थे, तो उसमें हमें जो विक्रय मूल्य मिलेगा वो मिलेगा 8 से 10 लाख रुपया। और अगर हम लागत की बात करें तो पॉली हाउस के बनवाई लागत और उत्पादन लागत, अब खीरा के उत्पादन लागत और पॉली हाउस की लागत को दोनों को जोड़ के देखें तो इस 4 महीने का जो औसत लागत आएगी वो 4 लाख रुपए के करीब आ जाती है। तो 4 लाख रुपया अगर हम घटा देते हैं 8 से 10 लाख में से, तो हमें जो शुद्ध आय है वो करीब 4 से 6 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बचत होती है। पूसा समाचार में अब समय है आपके पसंदीदा पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें किसान लगातार अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं जानकारी हेतु हमें भेज रहे हैं। सर्वप्रथम भरतपुर राजस्थान से दिगंबर ओझा जी ने टमाटर में पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल विषाणु जनित रोग टोमेटो लीफ कर्ल वायरस से ग्रसित है, जो सफेद मक्खी से फैलता है। सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 80 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। रंजीत सिंह जी ने मसूर के पौधे सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में उकठा रोग की समस्या है, जिससे पौधे सूख रहे हैं। समाधान हेतु बविस्टीन की 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। भविष्य में उकठा से प्रभावित क्षेत्र में उपयुक्त प्रतिरोधी प्रजाति का चयन करें। साथ ही साथ मिट्टी जनित रोगों से बचने हेतु मसूर के बीज को फफूंदनाशक जैसे कि कैप्टन या थिरम की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बरेली उत्तर प्रदेश से अनुपम सिंह जी ने अनार में फूल झड़ने व फल न आने की समस्या बताई है। तो अनार के पौधे में फूल आने से फल बनने की अवस्था या फ्रूट सेटिंग तक सिंचाई ना करें। एक बार अगर फल बन जाए पानी तभी दें। इसके साथ ही जिंक सल्फेट की करीब 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। कुरुक्षेत्र हरियाणा से जितेंद्र सिंह जी ने पपीते के पौध की बीमारियों व उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी मांगी है। पपीते के पौध में मुख्यतः 2 बीमारियां होती हैं। पहली तना तथा जड़ गलन रोग, जिसमें तने का ऊपरी छिलका पीला होकर गलने लगता है तथा जड़ भी गल जाती है। इसके समाधान के लिए
पौधे की जड़ों में रीडोमिल की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर घोल बनाकर छिड़काव करें तथा प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसकी जो दूसरी समस्या है जिसे उसे आदर पतन या डैम्पिंग ऑफ भी कहा जाता है, इसके लिए फफूंदनाशक डाइविस्टीन की करीब 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें तथा बीज क्यारी को 2.5% फॉर्मेल्डिहाइड के घोल से उपचारित करें। पूसा समाचार में अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर घने कोहरे की संभावना है। 16 से 18 दिसंबर के दौरान तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक आपको पसंद आया होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। अपनी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भी संपर्क कर सकते हैं। खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।